चाहते हैं बेटा regarding chelating ligand. What we mean by chelating ligand? chelating ligand क्या होता है? देखिए बेटा, मैं पहले यहाँ पे डिफिनेशन लिखूंगा chelating ligand क्या होता है. When a bidentate ligand, when a bidentate or polydentate ligand, when a bidentate or polydentate ligand joins with a central metal atom. When a bidentate or polydentate ligand is attached by two or more donor atoms with metal ion and forms a ring structure such that ligand is called chelating ligand. And the complex is formed is called a chelate complex. It's called chelate complex. Chelate complex. देखिए बेटा, एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इथिलीन डायमीन, EN का मतलब होता है इथिलीन डायमीन. मान लीजिए बेटा आपके पास एक लिगेंड है, सपोज ये आपके पास है मेटल आयन. अब इस मेटल आयन के साथ है बेटा अमोनिया. अमोनिया इज मोनोडेंटेट. और ऐसे कितने अमोनिया आपके पास? ये है बेटा 4 अमोनिया मॉलिक्यूल. And these are donating lone pair toward the central metal atom and they are forming coordinate bonds. So ये जो लिगेंड यहाँ पे है ये सिंपल मोनोडेंटेट है. क्लियर इफेक्ट क्या कहलाता है? क्लियर इफेक्ट पहले बात बताता है बेटा, अगर आपके पास लिगेंड जो है, लिगेंड शुड बी बाइडेंटेट. मोनोडेंटेट के लिए अप्लाई नहीं होता है. लिगेंड शुड बी व्हाट? बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट. तो मैं यहाँ पे एक बाइडेंटेट लिगेंड ले रहा हूँ. से फॉर एग्जाम्पल मेटल आयन ही है आपके पास और लिगेंड है इथिलीन डायमीन. इथिलीन डायमीन का फॉर्मूला है NH2CH2CH2 NH2. और ये मैं 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ NH2CH2CH2 एंड व्हाट? NH2. अब ये एक मॉलिक्यूल जो बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये वाला मॉलिक्यूल जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये एक मॉलिक्यूल है. दिस वन मॉलिक्यूल एंड दिस इज अदर मॉलिक्यूल. ठीक है. इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखेंगे बेटा, इसमें 2 नाइट्रोजन एटम्स है जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है. ठीक. तो ये 2 नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं. ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है. तो बनाएगा 2 बॉन्ड. इस तरह ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा. कहने का मतलब ये है, एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे जिसको मैंने सर्कल में लिखा, इस मॉलिक्यूल की अगर हम बात करेंगे बेटा, इस मॉलिक्यूल में 2 डोनर एटम है. एक है ये नाइट्रोजन और दूसरा ये नाइट्रोजन. और दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं टुवर्ड सेंट्रल मेटल एटम. और जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया टुवर्ड सेंट्रल मेटल एटम, इसके बाद क्या होता है काम बेटा? इसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के बाद क्या होता है काम? अगर आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर जो बेटा है, ये एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है. ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया, इट इज जस्ट लाइक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर. आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक. इस तरह इस वाले लिगेंड ने भी यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया. और ऐसे लिगेंड जो ये रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं कीलेटिंग लिगेंड. तो ये इथिलीन डायमीन आपका क्या कहलाता है? कीलेटिंग लिगेंड. और इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं बेटा कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स. क्या बोलते हैं? कीलेटिंग कॉम्प्लेक्स. सो व्हाट इज कीलेट इफेक्ट? कीलेट इफेक्ट क्या बोलता है? कीलेट इफेक्ट बोलता है अगर आपके पास
बाइडेंटेट लिगैंड होगा। कौन सा लिगैंड? बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट। फिलहाल मैंने एग्जांपल दी बाइडेंटेट की। जब बाइडेंटेट मेटल आयन के साथ लिंक होता है, ऑब्वियसली बाइडेंटेट तो दो बॉन्ड बनाएगा। एक बाइडेंटेट लिगैंड दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। एक बाइडेंटेट लिगैंड ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए? दो। अब जब बाइडेंटेट लिगैंड मेटल आयन के साथ लिंक होता है बेटा, ये बनाता है रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर। ऐसे लिगेंड जो रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसे लिगेंड्स को हम बोलते हैं कीलेट लिगेंड्स। और ऐसे कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं कीलेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है बेटा, सो दिस इज कीलेट लिगेंड। और दूसरी बात जो मुझे आपको बतानी है वो है कीलेट इफेक्ट। अगर यहाँ पे देखेंगे बेटा, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 और कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स 1 जो बेटा है ये बनाया है मोनोडेंटेट लिगेंड ने, अमोनिया मॉलिक्यूल्स में। अमोनिया एक मोनोडेंटेट लिगेंड, और यहाँ पे रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर नहीं बन गया। राइट साइड में अगर आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की तरफ, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर बन गया है। और रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं दे आर मोर स्टेबल, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे बेटा, इनकी स्टेबिलिटी कीलेट कॉम्प्लेक्स जो बेटा है, कीलेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन कीलेट। ऐसे इफेक्ट को हम बोलते हैं कीलेट इफेक्ट। तो मैं इसको अरेज कर लेता हूं बेटा, मैं लिखूंगा बेटा टर्म कीलेट इफेक्ट। व्हाट इज कीलेट इफेक्ट? कीलेट complexes are more stable. Keylate complexes are more stable as compared to non-chelated. As compared to non-chelated. This is called chelate effect. This is called chelate effect. इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कीलेट इफेक्ट। यानी कि रिंग शेप्ड जो कॉम्प्लेक्स होता है ये ज्यादा स्टेबल होता है, और ऐसे इफेक्ट को हमने क्या नाम दिया बेटा? कीलेट इफेक्ट। सो दिस इज कीलेट इफेक्ट क्या होता है, और कीलेटिंग लिगैंड क्या होता है। ठीक, इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टर्म आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। आई रब इट। नेक्स्ट टर्म जो आपके साथ शेयर करनी है दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होता है? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा होता है बेटा अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है बेटा, मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा द स्पेशल स्पेलिंग है SPATIAL, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल एटम, अराउंड सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है बेटा, the spatial arrangement of ligands around central metal ion is called coordination polyhedra. कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ठीक है बेटा, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ। सपोज आपके पास मेटल आयन जो बेटा है, आपके पास मेटल आयन जो है, मेटल आयन ने बेटा 4 बॉन्ड बनाए। कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है एक सेंट्रल मेटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वो कहलाता है इसका क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। सपोज बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा? 4। मींस मेटल के साथ कितने लिगेंड्स कनेक्ट है? 4 लिगेंड्स कनेक्ट है, मोनोडेंटेट 4 लिगेंड्स। मेटल ने 4 बॉन्ड बनाए। अब ये मेटल आपका सपोज प्लेटिनम है। ये मेटल कौन है आपके पास बेटा? प्लेटिनम। और ये प्लेटिनम जो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा Cl के साथ, क्लोराइड के साथ। ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज सेकंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड दिस वन इज थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, तो अगर आप बेटा देखेंगे ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो इसने बनाए, ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनाए किसके साथ बनाए? सपोज प्लेटिनम में बनाए Cl के साथ। Now these 4 coordinate bonds जो बेटा है, these are directed towards 4 corners of notebook। आप इमेजिन कर सकते हैं ये प्लेटिनम आपकी नोटबुक के सेंटर में है। प्लेटिनम सेंट्रल मेटल आयन जो बेटा है ये नोटबुक के सेंटर में है, और ये 4 क्लोराइड जो इसके इर्द गिर्द बेटा है, these are at 4 corners of notebook। तो हम कह सकते हैं इस 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री जो है, इसकी ज्योमेट्री क्या है बेटा?
स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक, दूसरे एग्जांपल में दे रहा हूं बेटा आपके पास है बेटा सेंट्रल एटम। मान लीजिए आपके पास सेंट्रल एटम अगर मैं रखूंगा बेटा निकल। अब निकल एटम जो है बेटा, निकल मेटल आयन जो बेटा है, इसके साथ भी बेटा 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बेटा है जो 4 लिगेंड्स ने बनाए। ओके, लेकिन यहाँ पे जो 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स है बेटा, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स में बना रहा हूँ निकल के साथ। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर 1, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर 2, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर 3 एंड दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड नंबर 4। ठीक बेटा, अब इसमें क्या होता है, ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है CO के साथ, कार्बोनाइल के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। ठीक है बेटा, सो दीज आर लिगेंड्स। अब ये दो बॉन्ड जो बेटा है, ये प्लेन लाइन से मैंने जो दिखाए, दीज आर इन द प्लेन, दीज आर इन द प्लेन। ये डॉटेड लाइन से मैं बॉन्ड दिखाता हूँ बेटा, ये डॉटेड लाइन वाला ये आपके प्लेन के पीछे बेटा है, दिस इज बिलो द प्लेन, ये प्लेन से पीछे है। और ये वाला जो बेटा है, जो सॉलिड लाइन से मैंने बनाया, थिक लाइन से मैंने बनाया बॉन्ड, ये बॉन्ड जो बेटा है, इट इज अबव द प्लेन। ऐसी शेप को हम बोलते हैं बेटा टेट्राहेड्रल। कहने का मतलब मुझे ये है बेटा, कहने का मतलब मुझे ये है, पहले एग्जांपल में जो एग्जांपल नंबर 1 है और जो एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 1 में जो आपके पास सेंट्रल मेटल आयन था वो प्लेटिनम था सेंट्रल, और यहाँ पे जो सेंट्रल आयन है जो है निकल। अब निकल ने 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनाए बेटा, इनका अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल। यहाँ पे अरेंजमेंट क्या है, स्क्वायर प्लेनर पहले केस में। तो हम कह सकते हैं पहले केस में कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो बेटा है, पहले केस में जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है वो क्या है, स्क्वायर प्लेनर। और दूसरे केस में जो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, दैट इज व्हाट, दैट इज टेट्राहेड्रल। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, इट इज सिंपली अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। ओके बेटा, इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। नेक्स्ट टर्म जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज परफेक्ट और पेनिट्रेशन कॉम्प्लेक्सेस। परफेक्ट और पेनिट्रेशन कॉम्प्लेक्सेस, परफेक्ट और some students are joining, परफेक्ट और पेनिट्रेशन कॉम्प्लेक्सेस। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और पेनिट्रेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। ठीक, परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस और पेनिट्रेशन कॉम्प्लेक्स जो बेटा है, इसको समझने के लिए बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है बेटा। ठीक, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो स्टेबल होता है, वो टूटने वाला नहीं है। ऐसी कॉम्प्लेक्स जिनमें कॉम्प्लेक्स आयन बहुत स्टेबल है, वो डिसोसिएट नहीं होता है, ऐसी कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। मतलब मैं इसे डिफाइन करूंगा, कॉम्प्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, coordination complexes in which complex ion is stable and does not dissociate are called perfect or penetration complexes. जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्स आयन मिले बेटा, आपको इससे पहले बताया था, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है CONH3 होल से किस स्क्वायर ब्रैकेट बंद बाहर Cl3। बेटा ये पार्ट अगर हम बेटा डिस्क्रीट कराने की कोशिश कराएंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है बेटा, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, ये टूटने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, जिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स आयन
कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट जो बेटा है स्टेबल है, ये टूटता नहीं है, ऐसी कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं परफेक्ट। दूसरा हो गया बेटा नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। देयर इज अनदर टर्म दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस। नॉर्मल का दूसरा नाम है बेटा इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। ये ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दीज आर दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स in which complex ion is unstable, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, and dissociates in solution, and dissociates are called normal or imperfect complex। जिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कॉम्प्लेक्स आयन ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इज अनस्टेबल या इज नॉट मच स्टेबल, ऐसी कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं बेटा नॉर्मल कॉम्प्लेक्सेस या बोलते हैं इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा बेटा की फॉर एफिशिएंसी, ठीक है बेटा, मे भी ये कॉम्प्लेक्स आयन जो बेटा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पोर्शन में इसको डिस्ट्रिक्ट होने के चांसेस है। ठीक, ऐसी कॉम्प्लेक्सेस जिनमें ये डिस्ट्रिक्ट होने के चांस होते हैं इनको हम कहते हैं नॉर्मल या इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस। लास्ट टर्म जो मैं आपको बताना चाहता हूं दैट इज रिगार्डिंग होमोलैप्टिक एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स in which contain those coordination compounds which contain only one kind of ligand, one kind of ligand, which contain only one kind of ligand। ऐसी कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं बेटा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंपाउंड है CONH3 होल टाइम 6 स्क्वायर ब्रैकेट 1 देन Cl3। इस कॉम्प्लेक्स में जो बेटा सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम इज कोबाल्ट। अब लिगेंड से बेटा अमोनिया, कितने अमोनिया है 6, सो मैंने यहाँ पे बेटा 6 अमोनिया इसके साथ कनेक्ट किए हैं, हो गए 3, दिस इज 4th वन, 5th वन एंड 6th वन। ठीक है बेटा, तो अगर आप देखेंगे बेटा ये 6 के 6 लिगेंड जो बेटा है, 6 के 6 लिगेंड्स एक ही किस्म के हैं। यहाँ पे भी अमोनिया, यहाँ पे भी अमोनिया, यहाँ पे भी अमोनिया, सेम इज द केस हियर, हियर आल्सो एंड हियर। तो जिन कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन के इर्द गिर्द एक ही किस्म के लिगेंड होंगे, ऐसी कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं बेटा होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोलते हैं? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बेटा, ऐसी कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। There is second term that is called as heteroleptic complexes. There is second term that is called as what? Heteroleptic complexes. So I will clear it. Heteroleptic complex में underline कर रहा हूँ यहाँ पे. What we mean by heteroleptic complex? नाम से ही पता चलता है hetero means different. So those complexes, those coordination complexes, ऐसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इन विच, जिनमें मेटल आयन यानी कि जो सेंट्रल मेटल आयन है इज लिंक्ड विद मोर देन वन काइंड ऑफ लिगैंड, मोर देन वन काइंड ऑफ लिगैंड। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे CONH3 होल 4 H2 whole twice square bracket 1 then you have Cl3। ठीक है बेटा, इस कंपाउंड को अगर आप देखेंगे बेटा इसमें सेंट्रल एटम जो आपका बेटा है वो है कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के साथ लिगैंड कितने हैं बेटा? अमोनिया लिगैंड है आपके पास 4 और वाटर कितने हैं 2। दिस 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 में से अमोनिया आपके पास जो बेटा है, अमोनिया आपके पास 4 है। ठीक, और 2 लिगेंड्स आपके पास जो है बेटा, 2 लिगेंड्स आपके पास कौन है? 2 लिगेंड्स आपके पास है वाटर, H2O and H2O। So इस कॉम्प्लेक्स में we have two types of ligands,
वी हैव टू टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। एक तो हमारे पास वाटर है, एक तो हमारे पास क्या है, वाटर, और दूसरा हमारे पास बेटा है अमोनिया है। ठीक है बेटा, ऐसी कॉम्प्लेक्सेस जिनमें मेटल आयन के इर्द गिर्द मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंड होंगे, ऐसी कॉम्प्लेक्स को हमने क्या नाम दिया बेटा, ऐसी कॉम्प्लेक्स को हमने नाम दिया हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। क्या दिया नाम, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज अबाउट आइसोमेरिज्म। दैट इज अबाउट व्हाट, आइसोमेरिज्म। I will write down definition. Isomerism. Isomerism. What is isomerism? Isomers क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होता है? ये होते हैं वो कंपाउंड्स जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, जिनका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, सेम, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है दैट इज डिफरेंट। सो आई कैन राइट डाउन डेफिनेशन। कंपाउंड्स हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला, compounds having same chemical formula, same chemical formula, ऐसी कंपाउंड जिनका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, सेम, बट डिफरेंट। डिफरेंट क्या होगा बेटा, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। इनको हम बोलते हैं बेटा क्या, आइसोमर्स। और जब याद रखना चाहिए बेटा, जब एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, जब एटम्स का अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट, तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी भी क्या होती है, चेंज। सो आई कैन राइट डाउन ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर होने के नाते क्या होता है, देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। इन आइसोमर्स की प्रॉपर्टी क्या होते हैं, देयर प्रॉपर्टीज आर आल्सो क्या, डिफरेंट। इनके प्रॉपर्टीज भी होते हैं डिफरेंट। ठीक, अब आइसोमेरिज्म एक ब्रॉड टर्म है बेटा, इसको हमने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1 हो गया बेटा आपका, पार्ट नंबर 1 हो गया आपका, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो बेटा है, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में। पहला पॉइंट जो बेटा है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड व्हाट, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिलहाल हम बात कर रहे हैं व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है बेटा, सो लेट मी राइट डाउन डेफिनेशन फर्स्ट। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो बेटा है, आइसोमर्स में होते हैं डिफरेंट बॉन्ड्स। मैं ऐसे लिखूंगा बेटा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो तो पता ही है बेटा, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम, कंपोजिशन इज सेम, बट कंटेन डिफरेंट बॉन्ड्स, बट कंटेन डिफरेंट क्या, बॉन्ड्स। तो इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा, इसमें बॉन्ड्स होते हैं डिफरेंट। किस आइसोमेरिज्म में बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करेंगे बेटा, इसमें बॉन्ड्स डिफरेंट नहीं होते बल्कि बॉन्ड्स होते हैं सेम। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अपने टाइप्स क्या होते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। सो आई विल डिस्कस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मैंने क्या बताया आपको, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, डिफरेंट बॉन्ड्स जिनमें होते हैं। ठीक है बेटा, आइसोमेरिज्म। तो इसकी बात अगर हम करते हैं बेटा, पहला एग्जांपल जो इसका है, इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज, हम किसके आइसोमेरिज्म करते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल के बेटा, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होता है बेटा, ये वो आइसोमेरिज्म होता है जिसमें कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम, बट दे गिव डिफरेंट आयंस। मैं लूंगा सच कंपाउंड्स, सच आइसोमर्स गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। देखिए मैं ये समझाऊंगा आपको बेटा, इसका मतलब क्या है। सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पे दो कंपाउंड्स बेटा, दो कंपाउंड जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला कंपाउंड जो बेटा है दैट इज CO कोबाल्ट, then you have ligand NH3,
whole times 5, then you have SO4 sulfate, square bracket बंद, then Br bromide by। तो इसी का दूसरा कंपाउंड जो मैं लिख रहा हूँ बेटा, दूसरा आइसोमर, that is CONH3 whole times 5, then you have Br inside, but you have outside बेटा सल्फेट। ठीक है बेटा। अब इन दो कंपाउंड्स में अगर आप देखेंगे बेटा, इन दो कंपाउंड्स की जब डिसोसिएशन होगी, ये कंपाउंड जब डिसोसिएट होगा और कंपाउंड नंबर 1 जब डिसोसिएट होगा और कंपाउंड नंबर 2 जब डिसोसिएट होगा, क्या होगा काम बेटा, जो कंपाउंड नंबर 1 है आपके पास, जो आपके पास कौन सा कंपाउंड है, कंपाउंड नंबर 1 जो आपके पास है, कंपाउंड नंबर 1 में क्या होगा काम, जब ये डिसोसिएट होगा बेटा, जब ये डिसोसिएट होगा Br नेगेटिव निकलेगा बाहर। तो इसने कौन सा आयन दिया, Br नेगेटिव। और ये कॉम्प्लेक्स आयन बेटा, अभी मैंने आपको बोला ये टूटने वाला नहीं होता है, CONH3 whole times 5 SO4 नहीं टूटेगा बेटा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसके पॉजिटिव चार्ज। तो कौन सा आयन निकला यहाँ से बेटा, कंपाउंड नंबर 1 से ब्रोमाइड। कंपाउंड नंबर 2 में अगर हम देखेंगे बेटा, CONH3 whole times 5, then you have 5 here, then you have Br, ये टूटेगा नहीं बेटा, बल्कि बाहर कौन सा आएगा, बाहर आएगा सल्फेट SO4-2। तो कहने का मतलब ये है, ये वाला कंपाउंड जो है, कंपाउंड नंबर 2 ने दिया सल्फेट, कंपाउंड 1 ने नंबर क्या दिया, ब्रोमाइड। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देखेंगे बेटा, कंपाउंड नंबर 1 में कोबाल्ट अमोनिया 5 सल्फेट और ब्रोमीन, कंपाउंड नंबर 2 में भी है कोबाल्ट अमोनिया 5 सल्फेट और ब्रोमीन। तो दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम। लेकिन जब ये डिसोसिएट होते हैं, पहले कंपाउंड ने Br नेगेटिव दिया और दूसरे कंपाउंड ने क्या दिया, सल्फेट। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जब वो आयोनाइज होते हैं वो देते हैं डिफरेंट आयोन्स, वो जब डिसोसिएट होते हैं वो देते हैं डिफरेंट आयोन्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमर्स। और ये किसका कसम है बेटा, ये है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म मैंने क्या बताया, which contain different bonds। अब आप बोलेंगे सर डिफरेंट बॉन्ड्स का मतलब क्या है। देखिए बेटा, पहले केस में बेटा कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ है अमोनिया 5, 1 2 3 4 5 और एक है बेटा सल्फेट। ठीक, दूसरे कंपाउंड में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी कोबाल्ट के साथ है अमोनिया 5 और सल्फेट की जगह लेकिन कौन सा है, Br। तो दैट मीन्स दिन में सेम बॉन्ड्स नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, डिफरेंट बॉन्ड्स। दूसरा जो मैं इसकी एग्जांपल आपको बताना चाहता हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बेटा, सेकंड टाइप जो बेटा मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेट आइसोमरिज्म। सेकंड टाइप सॉल्वेट आइसोमरिज्म। सॉल्वेट आइसोमरिज्म का दूसरा नाम है बेटा हाइड्रेट आइसोमरिज्म भी। अगर वाटर का सॉल्वेंट होगा तब बोलते हैं हाइड्रेट। सॉल्वेट आइसोमर्स क्या होते हैं, दीज आइसोमर्स डिफर बाय solvent molecules whether that is directly bonded to metal ion or is present as free solvent molecules। मैं पहले definition लिखूंगा बेटा, such isomers का मतलब है solvent isomers। such isomers differ in number of solvent molecules either as ligands और फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे कंपाउंड Cr, देन यू हैव H2O whole times 6, that is 6 here, square bracket 1, then you have Cl3 hexacochromium third chloride। ठीक, इस तरह दूसरा कंपाउंड जो यहाँ पे लिखा, that is Cr, then you have H2O whole times 5, then you have Cl, then square bracket 1, then you have Cl2 dot H2O। अब देखिए बेटा, दोनों कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम क्रोमियम है, दोनों कंपाउंड्स में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे 5 और एक बाहर 6 और क्लोरीन यहाँ पे भी 3 है। पहले वाले केस में 1 क्लोरीन, दूसरे वाले केस में 1 क्लोरीन इनसाइड और 2 क्लोरीन आउटसाइड। सो दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम। अब फर्क इतना है, पहले एग्जांपल में पहले कंपाउंड में बेटा आपके पास क्या हो रहा है, क्रोमियम के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल एक्ट करते हैं एज अ लिगेंड। सो इन द फर्स्ट एग्जांपल वी हैव 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, in the first example we have 6 water molecules which are acting as a what, ligand। 6 वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड कर रहे हैं यहाँ पे रोल।
दूसरे एग्जांपल में अगर आप देखेंगे बेटा, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल बेटा 5 ही रोल करते हैं एज ए लिगेंड, 5 ही वाटर मॉलिक्यूल एज ए क्या है, लिगेंड, 1 2 3 4 और 5। बल्कि एक जगह जो बेटा है ली है, वो किसने ली है बेटा, वो ली है क्लोरीन ने। और जो क्लोरीन जो बेटा पहले केस में 3 क्लोरीन बाहर थे, दूसरे केस में 1 क्लोरीन आ गया अंदर, और इसकी जगह वाटर मॉलिक्यूल क्या निकल गया बाहर। यानी कि पहले एग्जांपल में आपके पास क्या होता है काम बेटा, 6 वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड का काम करते हैं। दूसरे एग्जांपल में आपके पास क्या होता है, 5 ही वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड करते हैं काम, और एक वाटर मॉलिक्यूल जो बेटा है वो आउटसाइड है, इट इज फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। सो ऐसे आइसोमर्स जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, but they differ in number of solvent molecules. Whether those solvent molecules are as ligands, they are free solvent molecules. और सॉल्वेंट जो आपका बेटा इस टाइप पे सॉल्वेंट कौन है, आपका बेटा वाटर। और अगर सॉल्वेंट वाटर होता है तब हम इस आइसोमरिज्म को बोलते हैं बेटा हाइड्रेट आइसोमरिज्म। तो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्वेट आइसोमर और हाइड्रेट आइसोमर। सो व्हाट इज सॉल्वेट आइसोमर, जो मैं फिर से बता रहा हूँ, सॉल्वेट आइसोमर्स डिफर बाय वेदर a solvent molecule is directly bonded to metal ion or it is present as free solvent molecule in the crystal lattice। ठीक है बेटा। और अगर सॉल्वेंट वाटर होगा तब हम इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रेट आइसोमरिज्म। इसका नेक्स्ट टाइप जो बेटा है दैट इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस। थैंक यू।